जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हो, थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई किसी और की कहानी नहीं है, ये खुद मेरी कहानी है। हाउ आई सर्वाइव्ड ब्लैक मैजिक एंड हाउ आई बाउंस्ड बैक टू द डिवाइन लाइट एंड डिवाइन लाइफ। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। जान सूख गई थी, सच कहूँ तो। मैं कहीं ना कहीं डलाइमा में थी, ये वीडियो पोस्ट करूँ या ना करूँ। फिर भी मन में एक आया कि नहीं, तुझे बताना है। आउट देयर कोई तो है जो सुनना चाहता है, जिसे सुनाने की ज़रूरत है, जो उम्मीद खो चुका है, जो अपने आप में गिव अप कर रहा है, उस तक ही संदेश पहुंचाना है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, पर आज पूर्ण रूप से। हाउ आई सर्वाइव्ड ब्लैक मैजिक, और ब्लैक मैजिक होते हैं या नहीं होते हैं, किन पे होते हैं, कब होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, और क्या हर कोई उसे सक्सेसफुली उससे बाहर आ पाते हैं डिवाइन लाइट की तरफ, क्या कोई उसके सामने नील डाउन कर लेते हैं और टूट जाते हैं। ये वीडियो कितना लंबा होगा, कितना शॉर्ट होगा, मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट फ्लोइंग, आई एम जस्ट फॉलोइंग द डिवाइन गाइडेंस। तो चलिए फिर एक बार माँ का नाम लेते हुए शुरू करती हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर आप इस फैमिली के लिए, इस चैनल के लिए ब्रांड न्यू हो, वेलकम, वेलकम बैक टू द फैमिली। अगर आप मेरी पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो मैं हूँ मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहना। और आज मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का सबसे डार्क फेस, लिटरली अ डार्क फेस इन माई लाइफ, वो शेयर कर रही हूँ। नो फिल्टर्स, नो करेक्शंस, नो एडिशंस, राइट, प्योरली फ्रॉम माई हार्ट। हाउ आई ब्रोक डाउन, हाउ आई shattered, हाउ आई was literally proven wrong, एंड जबकि आपको पता होता है ना आप सही हो। एक ऐसे समय था, साल 2014 था, 2014 आई गेस, आई रिमेंबर। 2014 में एक फैमिली फंक्शन, एक फैमिली सेलिब्रेशन के लिए मुझे मेरी नेटिव प्लेस जाना था। एंड बाय देन माय डॉटर वाज अराउंड 4-5 years ओल्ड, एंड मैं जॉब कर रही हूँ, सब कुछ है, सब बढ़िया, सब सही, सब भला चंगा चल रहा है। एंड वो मेरा अपना फैमिली का ही कोई फंक्शन था और मैं वहाँ जा रही हूँ, राइट। परिवार समेत हम जा रहे हैं, वी ट्रैवल बाय एयर। वहाँ पहुँचते हैं, सब कुछ हो रहा है, सब आप दिल से पूरी शिद्दत से करते हो, हर किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश में लगे रहते हो, सब कुछ हो रहा होता है और आप फिर वापस आते हो। इट वॉज अ शॉर्ट ट्रिप ऑफ अराउंड 1 week और 10 days। उस बीच में जिस दिन मैं वापस आ रही हूँ, इट वॉज़ वेरी क्लियर कि मैं टू एंड फ्रो सारी पैकिंग्स मैं कर रही हूँ। सारे सूटकेस, ब्रीफकेस, जो भी पैक करना था मैं ही कर रही हूँ। तो जब मैं कर रही हूँ, मुझे पता है क्या रखा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक है। तो इट वॉज़ अराउंड September 2014। उसके बाद जब हम आ गए अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर और नवंबर में, मिड ऑफ अक्टूबर में मुझे एक सपना आता है, राइट। एंड बाय द वे, आई बिलोंग फ्रॉम अ साइकिक फैमिली। ब्लड लाइन मेरी जो है वो जनरेशनली साइकिक फैमिली से बिलोंग करती है, और वो मैंने लेटर डिस्कवर किया। पहले मुझे नहीं पता था व्हाट इज़ साइकिक एंड व्हाट इज़ द साइकिक ब्लड लाइन इज़ ऑल अबाउट, हाउ पावरफुल दिस एनर्जीज आर, एंड नहीं पता था। मुझे पता था मंदिर जाना, माथा टेकना, घंटी बजाना, दिया जलाना, वापस घर आ जाना, बस इतना ही हमारी पूजा पाठ होती थी। और हमारे जो कुलदेव की पूजा होती है वहाँ तो बस मांस मछली के बिना कुछ नहीं होता, ऐसे हैं। तो बाकी कुछ नहीं पता, जैसे हमें कस्टमाइज़ किया गया, कैसे हम जीते हैं वैसे ही जीते चल रहे हैं। तो मुझे सपने बहुत सटीक आते थे, ठीक है। तो वन फाइन डे, अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर आई गेस 2014 की, it was a very clear sign, a dream, जहाँ पे मेरे अपने मंदिर घर में, मेरे घर के मंदिर रूम बहुत बड़ा है, तो उस मंदिर रूम में हम हमेशा अपना कलश स्थापना कर रखते हैं। तो सपने में ऐसे दिख रहा है कि मेरी जो घर पे मेरी जो कलश स्थापना किया हुआ है
माँ स्वरूप विराजती हैं वहाँ पे और एक कलश दिख रहा है। एंड वो कलश जो है ना, छोटा लेवल का कलश है, एंड इट इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, या पॉजिटिव एनर्जी का कलश नहीं है। और एक मंदिर घर में दो दो कलश क्यों ही होंगे, राइट। तो सपने में मुझे दिख रहा है दो कलश है, और एक कलश में जो है वो हमने नहीं रखा, वो कलश कहीं ना कहीं बाहर से है। और ऐसे एनर्जी आ रहा है कि उस कलश को किसी ने मेरे खिलाफ बनवाया है, और शमशान घाट में जाकर रिसेंटली मरी किसी फीमेल सोल, मतलब कोई लेडी, कोई सुसाइड करके जिन्होंने अपना देह हत्या किया था, उनकी आत्मा को पकड़कर उस कलश में स्थापना कर दिया है। और वह कलश मेरे घर पे हैं, और वो मेरी जो कलश है, अपने घर के कलश है, उससे निकलती हुई रेडियंस, उससे निकलते हुए वाइब्रेशन, उसके निकलते हुए रेस से वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इट स्टार्ट स्पिनिंग, राइट, इट लिटरली स्टार्ट स्पिनिंग। और उस छोटे से कलश में से जो बहुत ही ब्लैक धुआं जैसे कुछ निकलती है, और मेरे घर के छत, ऊपर के जो मंदिर घर के छत ओपन होता है, उससे ऊपर से वो निकलती है, और निकलते हुए बोलती है, मैं नहीं आई थी, मुझे भेजा गया था, आपने मुझे रिहा किया, थैंक यू सो मच, मतलब धन्यवाद, ऐसे कुछ बोल के वो चली जाती है। और अगले ना मैं छटपटा के उठती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे क्यों सपना देखा मैंने। मैं अगले सुबह की इंतज़ार करती हूँ। जैसे अगला सुबह होता है, मैं अपने माँ से पूछती हूँ कि माँ, मैंने एक ना विपरीत सपना देखा, एक ऐसा सपना जिससे नींद हराम हो गई, मुझे नींद नहीं आया, और मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे सपने आया तो आया क्यों। और मेरे सपने सच होते हैं, मेरे घर वाले को पता है, घर परिवार में सभी को। तो मेरे मम्मा थोड़े से सिंसियरली होके पूछी, क्या सपना देखा। तो मैंने बोला, नहीं, मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा जहाँ पे हमारे पूजा घर में दो दो कलश हैं, और दोनों कलश की पूजा पाठ आप कर रहे हो। फिर अचानक उस हमारे जो कलश है, हमने जो स्थापना कर रखी है, उस कलश से ऐसे कोई रेडियंस रेज निकलती हैं, जिसके पड़ने से छोटी सी जो कलश है वो स्पिन होने लगती है, लिटरली स्पिन होती हैं। और उसके ऊपर रखा हुआ नारियल गिर जाता है, उसके अंदर से कोई काला रंग का धुआं निकलता है, और वो कोई बुरी आत्मा उसके अंदर जो कैद थी वो निकल जाती है, और मुझे थैंक यू बोल के निकल गई है। वो ये भी बोल के जाती है कि शी डाइड बाय सुसाइड, और उसे शमशान घाट से कैद करके उसे लाया गया कि मेरा बुरा करे, और वो नहीं कर पाई, तो वो जा रही थी। तो मम्मा ने पूछा, कुछ नहीं बोला, मुझे एक बार कि टुकुर टुकुर देख रही थी। मैंने बोला, मैंने इतना कुछ बोला, बोल क्यों नहीं रहे हो, क्यों देख रहे हो। तो मम्मा ने पूछा, तुम्हें नहीं पता है क्या हमारे घर पे दो कलश है। आई वॉज लाइक व्हाट। तो उन्होंने कहा, हाँ, हमारे घर में तो दो कलश है। मैंने बोला, कब से। तो उन्होंने बोला, जब हम मेनलैंड से आए थे, तूने ही तो पैक किया था, तूने ही तो रखा था, तुझे तो पता है, हमने ही तो लाया था। आई स्वेयर ऑन माँ, आई स्वेयर ऑन गॉड, मुझे आज तक याद नहीं है। 2026, 12 ईयर्स, ऑलमोस्ट अ मंडला, और मामांगम कहते हैं इसे। 12 साल पूर्ण हो गया, लेकिन मुझे ऐसे एक पल याद नहीं है जहाँ पे मैंने खुद उसे अपने हाथों से पैक किया और सूटकेस में रखा और ले आया। कैसे अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को सरपास कर जाते हैं वो एनर्जीज, ये देखो। मैंने कहा, मैंने तो नहीं लाया, मैंने कभी नहीं पता, मुझे नहीं पता तब कौन से कलश की बात कर रही हूँ। अरे वही कलश जिसने तूने पैक किया, तेरे लिए करके वो बोल के मतलब मेरे हस्बैंड के हाथों से भिजवाया गया, वो लेकर आके दिए थे, घर के अच्छाई के लिए है, तो तू लेकर आई थी, और हमने स्थापना किया है, हमने उसकी पूजा कर रहे हो। मैंने कहा, मम्मा कसम भगवान की, मुझे तो याद नहीं आ रही है, मैंने ऐसे कुछ भी कलश का पैकिंग किया और मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर। जब मैं मंदिर जाके देखी, जिस प्लेसमेंट में मैंने देखा था, उसी प्लेसमेंट में वो कलश भी था। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गए थे उस दिन। जब मैंने मेरे मम्मा से बोला कि मम्मा, मैंने याद नहीं है कि ऐसे कुछ मैं पैक करके लाई हूँ या जो भी है, देखते हैं। और उस वक्त में मुझे नहीं पता था कि मैं साइकिक हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था। मुझे पता था भक्ति करना, और ईश्वर के नाम जाप करना, और ईश्वर के प्रति प्यार करना, और पॉसेसिव होना, ऑब्सेस्ड होना, आगे बढ़ते रहना। तो ऐसे में हुआ कि मैंने मम्मा उसे जैसे बोले, मैंने बोला, मम्मा और इसका पूजा पाठ नहीं करोगे, मत करना, ये सही नहीं है, ये गलत एनर्जी है। और अगले 1-2 दिन में जैसे ही मैंने माँ से साइन मांगा, पूछा, तो मुझे पता चल गया कि ये मेरे ही परिवार के, खुद के, मेरे ही अपने ही खून, अपने ही परिवार, अपने ही लोगों ने किया है। तो और कुछ नहीं रहा, राइट। आप जिसके लिए सब कुछ अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, और उन्हीं लोग आपको जीते जी मारना चाहते हैं, तो आपको कैसा लगेगा।
देन आई सेड मम्मा इट इज़ आवर ओन फैमिली राइट, दे डिड। और मेरी मम्मा मानने को तैयार नहीं है। मेरी मम्मा कह रही है मेरे खुद के भाई बहन तुम्हारे लिए इतना बुरा कैसे कर सकते हैं और क्यों करेंगे। मेरे खुद के भाई बहन के लिए तो उतनी ही प्यारी है जो तुम मेरे लिए प्यारी है। वो तुम्हें अपने बच्चा ही मानते हैं, वो तुम्हारे लिए बुरा कभी नहीं कर सकते। मैंने बोला मम्मा मुझे उनके लिए बुरा बोलना भी मुझे भी नहीं अच्छा लगता, पर ये सच है। मम्मा ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, तू तेरा मन का वहम है, तू कुछ भी बोली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला ठीक है, आपको समय जवाब देगा। यकीन माने सब कुछ अचानक बदलने लगा। और उस बीच में ना कोई पंडित ऐसे आते हैं ना, तो लोग आते हैं पंडित लोग, तो उन्होंने एक बार एक पंडित मेरे ऑफिस में किसी और को देखने के लिए आए थे और मुझे राह रोक लिया। बोला कि आपके ऊपर कुछ किया कराया गया है, उस दिन के समय पे 2000 रुपये कुछ पैसे पड़ेंगे और आप 2000 रुपये एनर्जी एक्सचेंज देंगे तो वो मैं निकाल दूँगा, नहीं तो वो जड़ फैल के आपको बहुत बुरा करेगा। मुझे लगा इनके पैसे लूटने के तरीके हैं। मैंने बोला मैं नहीं करती। और मैंने ऊपर से ये भी बोला मैं जिस देवी देवता को मानती हूँ, अगर वो चाहते हैं मेरे साथ बुरा हो तो होने दें, अगर वो कुछ मेरे लिए अच्छा कर सकते हैं तो वो खुद करेंगे, मैं नहीं करने वाली। तो उन्होंने फिर समझाया मैडम मैं सच कह रहा हूँ, आपके ऊपर कुछ ऐसा किया गया है, करवाया गया है जो जड़ छोड़कर फैल रहा है, जिसे आपको अभी के अभी निकालने की ज़रूरत है, कर लें। मैं सिर्फ 2000 मांग रहा हूँ। कहते हैं ना समय। मैंने कहा नहीं करवाना है, और आज भी रिग्रेट कर रही हूँ। अगर काश मैंने उस समय वो 2000 रुपये दे दिए होते और उनसे वो पूजा करवा लिए होते तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, पर नहीं। किस्मत कहो, कर्मा कहो, या फिर इतना कुछ सीखना रह गया था ये कहो। अगर उस दिन मैं 2000 रुपये दे के वो पूजा कर ली होती तो आज मैं इन लोगों को गाइड नहीं कर रही थी जो भी अभी आप मुझे सुन रहे हो। आज मैं साइकिक मीडियम नहीं होती, आज मैं हीलर नहीं होती, आज मैं कुछ भी नहीं कर रही होती। मैं वहाँ पे हील हो गई होती और अपने जीवन में आगे बढ़ गई होती। और यकीन माने उस दिन के बाद से जीवन ऐसे बदल गई कि बहुत कुछ विपरीत होने लगा। बिना कोई वजह कि मेरी जो हेल्थ है वो बिगड़ने लगी, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई थी। रात भर नींद नहीं आती थी, घर में इतनी हैवी एनर्जी फील होती थी, अपनों से दूर रहने लगती थी, मम्मी से बात नहीं करती थी, बच्चा से बात नहीं करती थी, खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया था। और सबसे अजीब मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे ना कंटिन्यूस देख रहा है। मेरे आसपास एक ऐसी शक्ति है जो स्त्री है या पुरुष है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लंबा चौड़ा काला रंग का कुछ खड़ा है और मुझे हर समय फॉलो कर रहा है। और एक दिन तो ऐसे हुआ तो मैं डर के ना मम्मा के साथ सोने लगती थी। एक दिन मुझे आज भी याद है जब मुझे ऐसे लगा कि कड़ी पत्ता तोड़ते हैं ना लाफ मैंने इसे जैसे कड़ी पत्ता तोड़ते हैं ना, रात को अराउंड 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। मेरे पैर के एकदम सामने वो एनर्जी खड़ा है और मुझे देख रहा है और मैं उसे देख रही हूँ। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं मम्मी को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं लोगों को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। उसको स्लीप पैरालाइज नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे आँख खुले हैं, मैंने सोई नहीं हूँ। मैं उठ गई हूँ और मैं उसे देख रही हूँ, वो मुझे देख रहा है। मैं हाथ हटाने की कोशिश कर रही हूँ, मम्मी को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, चिल्लाने की चीखने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा। और उसने मेरे दोनों पैर को उठाए और जैसे सीधा उसको क्रंच करके ना मेरे गले, एकदम गर्दन है ना या नेक, गले के यहाँ पे मेरे पैर है, मतलब मेरे चिन से मेरे पैर टच हो रहे हैं, सारे बोन को एकदम स्क्वीज़ कर दिया जैसे। इंटरेस्ट मी, अगले दिन मेरे सबसे पहला एक्सीडेंट हुआ कि आई फेल विदाउट एनी रीज़न इन माई वॉशरूम, और जिसकी वजह से मेरे रीढ़ की हड्डी में आज भी प्रॉब्लम है और मैं चीख रही हूँ। उसके बाद जैसे ही रोते हुए आवाज़ सुन के मेरे मम्मा ने, जैसे उनकी नींद खुली तो उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला ऐसा सपना आया। तो बोला कुछ नहीं, सपने से तुम डर गई होगी, सो जाओ। भगवान की विभूति लगाए और सुला दिए। अगले दिन मैं गिरी और एग्जैक्टली वैसे ही मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्प्रिंग के जैसे दबता हुआ मैंने महसूस किया। उस पेन को मैंने जिया दोबारा, जो एक बार सपने में जिया, एक बार रियलिटी में जिया। और आज भी वो पेन कहीं ना कहीं उसकी साइन है, पेन नहीं है, पेन आई गॉट रिलीव्ड। और जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी, एक्सरेज कराती थी, सीटी स्कैन करवाती थी, क्या क्या करवाया था, और रिपोर्ट्स वर एब्सोल्युटली नॉर्मल, ना दवाई की ज़रूरत ना कुछ। सब कहते हैं आप एब्सोल्युटली नॉर्मल है मैम, परेशान क्यों हो रहे हो। और मुझे ये दिन भी याद है जब मैं डॉक्टर के डेस्क में बैठ के रोई हूँ कि मुझे इतनी दर्द दे रही है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। और मैं समझा नहीं पा रही थी। उस बीच में और एक सपना देखते हूँ जहाँ पे
मेरे ही कुछ लोग, मेरे ही परिवार के कुछ लोग बैठे हैं, बहुत ही घिनौना तरीके से कपड़े पहने हैं, गंदे कपड़े पहने हैं, मैले कपड़े पहने हैं और ऐसे सपने देखे हैं जैसे कि वो मनुष्य की मांस खा रहे हैं, ऐसे कुछ सपने देखे और मैं डर गई। और इस बार मैंने अपने मम्मा को नहीं बताया सपना, क्योंकि बताऊँ तो वो डर जाएंगे। तो देर वॉज़ वन ऑफ माई कलीग, शी इज़ अराउंड 55-57 एट दैट टाइम। 1-2 साल में उनकी रिटायरमेंट हो रही थी, 1 साल में आई गेस 59 शी वॉज। मैंने उन्हें बताया, मैम ऐसे ऐसे सपना देखा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो आज जो शिव मंदिर पे मैं जा रही हूँ, उस शिव मंदिर की पता उन्होंने 2015 में बता दिया था, पर मैं नहीं गई। कहते हैं ना, किस्मत। ईश्वर बुला रहे होते हैं, ईश्वर संकेत दे रहे होते हैं, ईश्वर हमेशा लोग भेज रहे होते हैं। जैसे पहले मैंने बताया वो पंडित, दूसरा ये मैडम जिन्होंने उस मंदिर की बात बताई, बोली तू उस मंदिर आ जा, मेरे घर के एकदम बगल में है वो मंदिर, मैं पंडित जी को बोल दूँगी, वो तुम्हारे लिए पूजा कर देंगे। पर कहाँ गई मैं तो नहीं गई। मैं अपने जो गुरुजी हैं, पंडित जी हैं, उनके पास गई थी। उन्होंने बोला 7:30 शुरू हो रही है। जब 7:30 शुरू हो रही है, ये सब होगा। और उन्होंने कह दिया था बस 2.5 साल और, ये 2.5 साल में कुछ भी हो सकता है। 99.9% तुम्हारा अंत होगा, 1% तुम जी सकती हो। ये भी मैंने कई सारे बार आप लोगों को बताया है कि ये सच है कि ग्रह गोचार ऐसे थे। अगर ग्रह गोचार सही होते तो क्या पता मैं पहले ही दिन, जब मुझे वो हीलिंग के लिए वो बंदा कोई बोल रहा था, उस वक्त में मैं मात्र 2,000 रुपये दे के करवा लेती, या फिर जब वो मैडम ने शिव मंदिर बुलाया था मैं चली जाती। नहीं, ग्रह थे ना, गोचार थे, कर्मा थे। तो चलते चलते ऐसे हुआ कि सबसे कटने लगी, दूर होने लगी, परेशान होने लगी। कभी लगता था कि मेरी एनर्जी को कोई खींच रहा है, जैसे मेरे धीरे धीरे मैं खोखली होती जा रही हूँ, मेरे अंदर कुछ है नहीं। पर यकीन मानो मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि बचपन से एक बिलीफ मैंने खुद पे बना रखा था कि जो हो रहा है ना मेरे कर्म है। कभी मैंने किसी के लिए अच्छा किया होगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, अगर मैंने कभी किसी के लिए अच्छा किया ही नहीं, बुरा ही किया है, तो मेरे साथ भी वही होगा। तो मैंने पूर्ण रूप से सरेंडर में हमेशा रहती थी। उस टाइम मुझे लगा शायद ये सिर्फ स्ट्रेस होगा या फिर ओवर थिंकिंग होगा। नहीं, ये कन्फ्यूजन नहीं था। मुझे बहुत क्लियरली पता था ये ब्लैक मैजिक है, और जिन लोगों ने किया है वो भी बहुत क्लियर था। पर घर परिवार में कोई मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके ही परिवार थे, कैसे मान लें। यकीन माने, जब ईश्वर के प्रति आप समर्पित कर देते हो, ईश्वर को बोल देते हो कि मुझे तो कुछ नहीं पता, अब आप जानो, आपको जो सही लगे वही करना, आपको जो बेहतर लगे वही करना। अगर आप मुझे अपने पास बुला लो, इससे बेहतर भी क्या ही होगा। मुझे जीना ही नहीं था। एक लेवल ऐसे आ गई थी, एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसे आ गई थी, मुझे ना जीना था, मुझे कुछ भी नहीं करना था। मुझे जितने जल्दी अगर आखिरी दिन आ जाती होती, मैं बाबा के पास चले जाती होती, मैं बहुत खुश रहती। वो एनर्जी था। एंड सबसे दूर होने लगी, हर तरफ से डाउनफॉल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। पैसे आ रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं। और जो ज्योतिष जी हैं उनके पास जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 500 वॉट्स की बल्ब जैसे तुम्हारे रेडियंस है, लेकिन उसके ऊपर 2 बोरी मिट्टी डाल दे तो कैसे होता है, वैसे मिट्टी डाल रखा है, लेकिन भगवान पे विश्वास रखो। उन्होंने ऐसे एक रिचुअल बताया विच वॉज अ 46 डेज़ रिचुअल, जहाँ पे उन्होंने, अब वो नहीं है फिज़िकल बॉडी में, वो यहाँ नहीं है, वो तारा बन चुके हैं। और उन्होंने ऐसे एक रिचुअल रेमेडी बताई जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगने थे, और 46 डेज़ का रिचुअल था। कोई और आपके घर के अंदर नहीं आ सकता, और आपके घर, जो मेन घर है आपके गांव के, उसी पे करना है, विच इज़ इम्पॉसिबल टू डू। आपके घर के बीचों बीच आपको सारे टाइल्स तोड़ के, मिट्टी खोद के, 1.5 फुट की मिट्टी खोद के गड्ढा बना के उसमें कुछ रिचुअल करने थे। एंड किसी को पता ही नहीं चलना था, विच वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे हर कोई हर बार घर आता है। और उस गुरुजी ने, जिन्होंने मुझे ये रिचुअल बताया था, उन्होंने इवन 2014 में जब मैं मेंडन गई थी, मैं अपने नेटिव प्लेस गई थी, उस वक्त में उन्होंने सिर्फ एक मुझे लिटरली स्ट्रिक्ट वार्निंग के रूप में दिया था कि तू अपने वाटर बॉटल खुद कैरी कर। अपने वाटर बॉटल खुद कैरी करोगे, पानी नहीं है, रोड साइड पे जहीं पे एक नल होगा कहीं पे, वो नल से पानी पकड़ के पी लेना, पर इन लोगों के घर के एक निवाले खाना मत खाना। पर हम जा रहे हैं शादी में, शादी में तो खाना खाना पड़ेगा। लेकिन मैंने मैक्सिमम टू द मैक्सिमम अवॉइड किया उनके हाथों के खाना खाने, उनके घर के पानी पीने। हर तरफ से, हर संभव तरीके से मैंने कोशिश की, जो भी मुझे गाइडेंस दी गई उसे फॉलो करने की। पर मुझे क्या पता था कि वो लोग ऐसे घर तक भेजेंगे, राइट। तो
उनको पता चल गया था। उस पल मेरी बॉडी शिवर कर रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्यों ये बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ये सही बोल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने बोला कि सब कुछ बेहतर होगा और जो हो रहा है ना ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। पर अंदर से मेरी डर ख़त्म हो गया। मुझे इतना पता था कि जो होगा बेहतर होगा। डर तब तक होती है जब तक आपके पास अवेयरनेस नहीं होती। डर तब तक होती है जब तक आपको इस बातों पे विश्वास नहीं होती और आप उलझन में उलझे हुए रहते हो। मुझे तो इस बात की पता भी थी और ये कोई वहम नहीं था। हाँ, हर किसी पे ब्लैक मैजिक नहीं होती है, हर किसी पे ब्लैक मैजिक कतई नहीं होती है, लेकिन जिन पे होती है उनका ना जान सूख जाता है, राइट। तो हुआ यूँ, जब सब कुछ ठीक हुआ ना, अभी रिसेंटली मेरे घर में, मेरे परिवार में जब बोलते हैं रात रात भर मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे उनको परेशान करती थी, मैं उठ के बैठ जाती थी, उन्हें सोने नहीं दिया करती थी, उन्हें इतनी परेशान करती थी। मैं ये बोलती थी कि फ़ैन अभी टूट के गिरने वाला है, वहाँ पे सांप जा रहा है, वहाँ ये है। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मुझे सच में याद नहीं है, आई स्वेयर ऑन गॉड, मुझे याद नहीं है कि ऐसे कभी भी मैंने कोई भी कारनामे किए हैं, राइट। तो सच तो ये है ना, मैंने और क्या क्या किए होंगे मुझे तो याद भी नहीं है। इस दौरान वो 2.5 साल पूर्ण भी हुए। मैं वो 0.1% के जीवन के अपॉर्चुनिटी पे माँ तारा की कृपा से, माँ काली की कृपा से, भैरव बाबा की कृपा से मैं जान समेत बची, खुश रही। पर प्रॉब्लम ये हुआ, मेरे जो गुरु थे जिनको मैं मानती थी, एक ऐसा इंसान जिनका कुंडली पढ़ने का तरीका, जिनका समझाने का तरीका, वो कितने वेल विशर थे हमारे फैमिली के लिए, उस बेसिस में सिर्फ उनको ट्रस्ट करती थी, उनको मानती थी, वो तारा बन चुके। अब मेरे पास कोई है नहीं मुझे राह दिखाने, मुझे गाइड करने, मुझे स्पिरिचुअली आगे बढ़ाने, फिज़िकली कोई है नहीं। और मैं ऐसे एक सिचुएशन में आ चुकी थी कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। That was the moment when I was forced into, या I was pushed into, I was brought into spirituality, spiritual thing। ये टैरो, ये न्यूमरोलॉजी, भले ही मैं न्यूमरोलॉजी पिछले 20 साल से कर रही हूँ, सिंस 2006, सिंस 2006 मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ रही हूँ, कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन जब जो होना होता है ना वो होकर रहता है। पर जब ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास और भक्ति, निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करना और ईश्वर के प्रति समर्पित भाव में रहना, शरणागति में रहना, ये बहुत हद तक मेरे लिए हेल्प किया। हाँ, आई वेंट टू ऑल द लूज, राइट। कर्मा है, झेलना है, भुगतना है। और आपके माता पिता भी जब भी आप गाड़ी से गिरते हो तो इमीडिएटली आके वो आपको साइड करके गाड़ी नहीं चलाते, वो बोलते ठीक है गलती से सीखोगे, सीखो, पर वो हाथ नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली वैसे ही महाकाल ने, महादेव ने ना मेरा हाथ छोड़ा और मुझे अकेला किया, पर उनकी प्रेजेंस को मैं फील नहीं कर पाती। अकेला इतना कर लिया था खुद को। वो कहते हैं ना, जब हम शैडो देखते हैं तो शैडो खाली 2 ही पैर दिख रहे थे और आप तो मेरे पास उस वक्त तो आप नहीं थे मेरे पास वाली कंप्लेंट। लेकिन सच ये है कि जब हम अकेले हो जाते हैं उस वक्त जो परछाई दिखती है वो ईश्वर की होती है, वो हमें गोद में उठाकर चल रहे होते हैं। एंड आई लिटरली लिव्ड दैट, राइट। और लेकिन आज अगर कोई मुझसे पूछे, मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ, कल मुझे पर्सनल सेशन में एक बच्चे ने पूछा कि दी अगर आपके लाइफ के निचोड़ अगर आप किसी को देना चाहोगे तो वो क्या होगा। तो मैंने सोचा कि ये आप सबको भी बताना चाहिए। तो अगर वो क्रक्स अगर मैं बताती कि क्या है वो, जो अगर मैं किसी को बता पाती, तो ईश्वर ना आप जब से लड़खड़ाने लगते हैं तब से संभालने के लिए आ जाते हैं। आपको गिरने तक का, आपको ठोकर खाने तक का, आपको चोट खाने तक का इंतज़ार वो नहीं करते। पर हम हैं कि अपने ईगो का हो या फिर अंधविश्वास, अटूट विश्वास में अंधविश्वास जो होती है कि नहीं भगवान खुद आएंगे, स्वयं आएंगे। वो जो बोट वाली कहानी जो पढ़ते हैं, बोट में बैठा हुआ इंसान हमेशा ये बोलता है कि नहीं भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, बोट छोड़ देता है, हेलीकॉप्टर छोड़ देता है। वो हालत में जब मेरे सामने वो जो पंडित जी आए जिन्होंने कहा था कि आपके ऊपर कुछ किया कराया है, आपको ठीक कर लेना चाहिए, बस इतना ही पेमेंट में मांग रहा हूँ, मैंने उस समय लगा कि ये पैसे लूटने वाले हैं, इनको नहीं देना चाहिए। अच्छा ठीक है, जब एक नोन पर्सन ने कहा कि ये मंदिर आ जाओ, मैं वहाँ पे बोल दूँगी, तो मैं वहाँ भी नहीं गई। मुझे लगा कि नहीं, मैं जिस मंदिर में प्रार्थना करती हूँ वो भगवान मुझे संभालेंगे। लेकिन घूम फिर के इट वॉज 2014, देन 2021 में मैं वही मंदिर पहुँची। अगर जिस दिन मुझे बुलावा आ गया था उसी दिन मैं चली गई होती तो 6 साल पहले से वही रहते और ये 7 साल जो मेरे लाइफ के बर्बाद नहीं हुए थे, राइट। तो मेरी लाइफ का क्रक्स यही है कि इंट्यूशन को सुनो। जब आपके अंतर मन
एक आवाज़ दे रहा है ना, और उसको काट के आप बोलो नहीं नहीं नहीं, मेरा भगवान, मेरा लोग, मेरे को पता है, मुझे आता है, ये मत करना। जब ईश्वर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस मार्गदर्शन देते हुए उस पर चलना हमारा जिम्मेदारी है। अगर उस मार्गदर्शन पे हम चल लिए होते तो बहुत बेहतर होता। फाइनली एक ऐसे दिन आई जहाँ पे वो जो ब्लैक मैजिक थिंग खुद ब खुद मेरे मम्मा के सामने रिवील हुआ। जिन्होंने किया, जिनसे करवाया, वो लोग मम्मी के ही सामने बात कर रहे थे, ये नहीं जान के कि ये मेरी मम्मी है। जिन्होंने किया, उन्होंने, जिन्होंने करवाया उनसे बात की मेरे मम्मी के सामने, और उन्हें ये नहीं पता था कि मेरा मम्मा बैठी है वहाँ पे। तो मैंने बोला था कभी ना कभी आपके सामने आएगा मम्मा। तो उस दिन मम्मा फेल्ट कि शी वॉज सेइंग ऑल द वे, बट वी फेल्ट कि वो मनगढ़ंत बातें कर रही हैं, अपनी वहम पे बात कर रही हैं, लेकिन इट वॉज नॉट वहम, राइट। सो विश्वास बनाए रखिए, आपको टूटने नहीं देगा। लेकिन पहले से ही जो राह दिख रहा है उसे सुन लोगे तो बेहतर हो जाएगा, राइट। कल एक पर्टिकुलर और एक पर्सनल सेशन भी आई थी, जिसमें उनके काफ़ी पहले एक पर्सनल सेशन हुआ था, जिसमें उनको बहुत सारी गाइडेंसेस दी थी, और उन्होंने लिटरली ये क्लेम किया कि मैम वो पर्सनल सेशन के बाद मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल गया है, एवरीथिंग वाज सो गुड एंड वेल। अब एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उनको एक सेशन चाहिए था कि कौन सी प्रॉपर्टी लें, कौन सी ना लें। उस पर लेके उनके नेम करेक्शन की बात आ गई। नेम करेक्शन उनका जो कराना रह गया था वो भी वो करा के गए। तो भगवान जब अगर आप भूल भी जाते हो ना, दोबारा ढूंढ के लेके आते, बोलते कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमरोलॉजी किसी के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने का, किसी का नेचर पढ़ने का, किसी का क्या है क्या नहीं ये पढ़ने का नहीं, वो आपका वो टूल है जिससे आप अपने जीवन संवार सकते हो। फ़ोन नंबर से, नेम नंबर से, डेट ऑफ मैरिज से, डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं, ये सिखाने की बात होती है। जब भी हम साइकिक मैसेजेस या टैरो रीडिंग या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कुछ करते हैं, तो अंधभक्त बनकर अंधविश्वास के साथ ना जाएं, लेकिन जो गाइडेंस आती है उसे ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप, आई बिलीव ये मेरी लाइफ की ट्रू एक्सपीरियंस आपके लाइफ के लिए एनलाइटिंग हो। और हर किसी पे ब्लैक मैजिक नहीं होता है, पर जिस पे होता है बहुत बुरा होता है पर ईश्वर पे विश्वास रखिए, सब कुछ सही होकर रहेगा। एंड कितने ही लोगों को हमने खुद माँ काली मेरे थ्रू हील कर चुकी हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। आई एम सो ब्लेस्ड टू बी दैट मीडियम। आई एम सो ग्रेटफुल टू माँ काली टू चूज़ मी टू हील समवन। आई एम सो लकी इन दैट फैक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ काली। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते चलिए। यदि आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिख रही है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। अपना नाम चेंज करना है, नाम करेक्ट करना है। आपकी लाइफ में काफ़ी समय से सेम पैटर्न रिपीट हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए पर्सनल सेशन लेना है। ट्विन फ्लेम रिगार्डिंग, कार्मिक रिलेशनशिप रिगार्डिंग लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और February 20th एंड 21st में अपकमिंग 2 days माँ काली का मैजिक मैनिफेस्ट मिरेकल्स 2.0 वर्कशॉप है, 2 दिन का हैंड्स ऑन वर्कशॉप। अगर वो एनरोल करना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। लव यू लॉट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।